Hi everyone. Today we are going to learn something about conjunctions. I think conjunctions have their great role to play in our language, and without them, our knowledge and composition and language formation is next to impossible. So, today, friends, we are going to learn something how to join our sentences, and they often are used in our sentences by and now. हम अपनी भाषा में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनको हम ग्रामर की भाषा में कंजंक्शंस के नाम से जानते हैं, और कंजंक्शंस हमारे सेंटेंसेस को जोड़ने में मदद करते हैं। तो ऐसे जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं, ऑल सच वर्ड्स कंबाइनिंग द फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड द सेंटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, तो दे ऑल आर कॉल्ड कंजंक्शंस and they have their important role in the language formation. So let's see the topic conjunction today. For the sake of your convenience, I will get all the kinds of conjunctions classified under four subcategories first, and finally in the major two categories. Basically conjunctions have their four kinds, लेकिन if we see from their major classification point of view, तो they are classified under two broad headings. चार सब टॉपिक्स होते, चार सब क्लासिफिकेशंस होते हैं और दो मेजर क्लासिफिकेशंस होते हैं। उनमें से कुछ कंजंक्शंस का इस्तेमाल हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में करते हैं और कुछ का प्रयोग हम कंपाउंड सेंटेंसेस में करते हैं। तो जो कंजंक्शन जैसा काम करेगा वैसा उसका वर्गीकरण किया जाएगा। सो लेट्स सी व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस ऑल फोर सब क्लासिफिकेशंस। फर्स्ट, पहले ये देख लिया जाए कि कंजंक्शंस अपने फंक्शन के आधार पे चार प्रकार के होते हैं। कुछ कंजंक्शंस कंपाउंड सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाते हैं, और कुछ कुछ कंजंक्शंस पेयर में इस्तेमाल होते हैं, और कुछ कुछ कंजंक्शंस का प्रयोग हम एडवर्ब के फंक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं। मीन्स all the conjunctions used as connectors, उनको हम connectors बोलेंगे क्योंकि actually they are not conjunctions. Conjunctions have their particular role to play in our sentence formation, but connectors can be the relative pronouns. Some adverbs can also be used as conjunctions, so all such conjunctions are called connectors. तो हम देखेंगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस में प्रयोग किए जाने वाले कंजंक्शंस को पहला वर्गीकरण है, हम उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। दूसरा, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में प्रयोग होते हैं उनको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के नाम जानते हैं। ये दो प्रकार के कंजंक्शंस हुए। तीसरा, जो एडवर्ब के रूप में प्रयोग हो उसको हम एडवर्बियल कंजंक्शन कहते हैं। और जो आखिरी है वर्गीकरण वो है पेयर्स में इस्तेमाल होने वाले कुछ कंजंक्शंस होते हैं, जैसे ईदर और नीदर, नॉर, यानी जो दोनों एक पेयर में इस्तेमाल होते हैं। जैसे नॉट ओनली अकेला का भी इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसके साथ बट ऑल्सो का भी प्रयोग होता है। एज सून एज, तो आप देख सकते हैं कि सम कंजंक्शंस हैव देयर पेयर्स। तो ऐसे सारे कंजंक्शंस को हम कोरिलेटिव कंजंक्शन कहते हैं। जो एडवर्ब के फंक्शन में आते हैं कंजंक्शंस, उनको हम एडवर्बियल कहते हैं। तो दिस वेयर द फोर माइनर क्लासिफिकेशन ऑफ कंजंक्शंस। लेकिन इफ वी सी फ्रॉम द मेजर classification point of view of these conjunctions, they are broadly divided into two only kinds. अब इनको आप ये जो बाकी दो बचे उनको भी हम इन दोनों में ही शिफ्ट कर देते हैं, और जो दो मेन कंजंक्शंस हुए वो हैं
Conjunctions are broadly divided into two categories. First, they are called coordinating conjunctions. The second major classification of conjunctions is subordinating conjunctions. First classification is coordinating conjunction, second one is subordinating conjunctions, and these conjunctions are used in compound sentences. If you have read about the difference between compound and complex sentences, you can better understand कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग सिर्फ कंपाउंड सेंटेंसेस में किया जाता है एंड कंपाउंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को देख के हम ये भी पहचान करते हैं कि कौन सा सेंटेंस कंपाउंड है और कौन सा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है. एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस are used in complex sentences. Complex sentences have the use of subordinating conjunctions. So let's understand these things in detail, how they are different and what functions do they have to perform in a language. Talking about the first one, coordinating. This is further divided into coordinating conjunctions are further divided into four kinds. The one which is used to add, it means addition of facts. The first kind which is responsible for the addition of facts, जो ऐसा काम करे उसको हम लोग क्यूमुलेटिव कंजंक्शन के नाम से जानते हैं. यानी एडिशन ऑफ फैक्ट, क्यूमुलेटिव कंजंक्शन जो पहला क्लासिफिकेशन है, first kind is cumulative. It means it is responsible for the addition of facts. This way we can also write. Number two, the name is adversative conjunction. Adversative conjunctions का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? To show some kind of contrast. कॉन्ट्रास्ट्स को दिखाने के लिए जैसे हम बट का प्रयोग करते हैं, आई लाइक टी बट माई फ्रेंड डज नॉट, तो इट शोज सम काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्ट, अपोजिट, it goes opposite. The first sentence goes opposite to the second one and the two sentences were independent by nature. So coordinating conjunctions are used in compound sentences to combine two independent sentences. जिन sentences का अपना अपना मीनिंग होता है, पूरा मीनिंग होता है, उसको हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस बोलते हैं. तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कंजंक्शन लगे उसी को हम कंपाउंड कहते हैं सेंटेंस, और उस कंजंक्शन को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के नाम से जानते हैं. तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या तो एडिशन ऑफ फैक्ट के लिए इस्तेमाल होता है या तो वो कॉन्ट्रास्ट शो करने के लिए सेंटेंस में इस्तेमाल होता है, तब भी वह कोऑर्डिनेटिंग ही कंजंक्शन है. यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैव देयर
4 ट्रेड्स, 4 लक्षण होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। या तो वो फैक्ट्स को जोड़ने के काम आएगा, या तो वो कॉन्ट्रास्ट शो करेगा, या तो वो चॉइस शो करेगा सेंटेंस के अंदर। तो ये 3 फंक्शन हुए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के, इनको पहचानने का ये तरीका भी है। एंड नंबर 4 इज इलेटिव कंजंक्शंस। एंड दिस शोज inference. Inference, it means any conclusion drawn on the basis of evidence and reasoning. इसको हम लोग inference बोलते हैं। कोई नतीजा अगर किसी आधार पे, सबूत के आधार पे निकालते हैं, जैसे वह कल स्कूल नहीं गया क्योंकि वह बीमार था, तो वह स्कूल नहीं गया। अब क्योंकि इन्फरेंस को शो करेगा, बिकॉज वी कंक्लूडेड कि वाई ही डिड नॉट गो टू स्कूल, हम इस बात से समझ सकते हैं। तो द कंजंक्शन यूज्ड इन सेंटेंसेस लाइक दिस, दे आर कॉल्ड इन इलेटिव कंजंक्शंस बिकॉज दे इन्फर, they draw the conclusions on the basis of evidence and reasoning. So these are the 4 kinds of coordinating conjunctions. coordinating को पहले अच्छे से समझिए। conjunctions have their 2 kinds. first one is coordinating. coordinating किसको बोलते हैं? जो conjunction 2 equal rank के sentences को जोड़ने के काम आता है। जैसे equal rank, मेरे कहने का मतलब ये है कि if the 2 sentences used in a sentence, compound sentence, if they do not depend on one another, अगर वो दोनों ही इंडिपेंडेंट है, यानी दोनों को अलग भी कर दिया जाए, if these 2 sentences are separated and if they still give their meaning, तो these are independent sentences. sentences कंपाउंड सेंटेंसेस का लक्षण यही होता है कि दोनों ही इंडिपेंडेंट सेंटेंस होते हैं, दोनों का अपना अपना पूरा मीनिंग होता है, चाहे वो एक साथ रहे या फिर उनको अलग कर दिया जाए। ठीक इसके उल्टा जो दूसरा कंजंक्शन का प्रकार है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो उसमें इट इज़ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक मेन सेंटेंस होता है, एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस होता है जिसका अलग होने पे भी मीनिंग अपना होता है, लेकिन दूसरा जो क्लॉज इस्तेमाल होता है, एक ऐसा सेंटेंस होता है जो अलग कर दिया जाए तो वो इनकम्प्लीट मीनिंग लेके आता है और उसको इंडिपेंडेंट क्लॉज का सहारा चाहिए रहता है। इट नीड्स सपोर्ट फ्रॉम अ मेन क्लॉज। तो भाई 2 sentences if combined with a kind of conjunction, अगर 2 सेंटेंस को कंजंक्शन से जोड़ा जा रहा है तो हमें देखना होगा कि दोनों सेंटेंस इंडिपेंडेंट हैं, अपना अपना मीनिंग है। अगर है तो वो जो कंजंक्शन उनको जोड़ रहा है उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे। लेकिन अगर दोनों सेंटेंसेस में से एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट है, अपना मीनिंग है, लेकिन दूसरा वाला आश्रित है पहले वाले पे, तो हम ऐसे सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेटिंग नहीं कहेंगे, हम ऐसे सेंटेंसेस को सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहेंगे। और उसके बारे में इसके बाद बात होगी। पहले इसको समझ लिया जाए कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर मेंट टू कंबाइन 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस। कोऑर्डिनेटिंग वही होता है जो 2 इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़े। जैसे एंड, अगर एंड एक कंजंक्शन है तो 2 इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। ही हेल्प्स मी एंड आई हेल्प हिम। इन दोनों सेंटेंसेस को देखिए, अगर दोनों में से किसी को भी अलग कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, स्टिल बोथ ऑफ देम हैव देयर कंप्लीट मीनिंग्स। तो ऐसे ही सेंटेंसेस को हम कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं और इनमें इस्तेमाल होने वाले कंजंक्शंस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बोलते हैं। तो ये कंजंक्शंस 4 प्रकार, यानी इनको पहचानने का 4 तरीका है। अगर इन चारों में से कोई भी फंक्शन किसी कंजंक्शन में पाया जाता है
अगर ये लक्षण किसी का है तो उसको हम कोऑर्डिनेटिंग कहेंगे। जैसे ही हेल्प्स मी एंड आई हेल्प हिम, इट मीन्स एडिशन ऑफ फैक्ट दिखाई देता है। ही he helps me but I don't help him, तो it shows some kind of contrast। एक सेंटेंस इस डायरेक्शन में, एक सेंटेंस इस डायरेक्शन में, it produces some kind of contrast and all such conjunctions are the good examples of coordinating। But what classification of coordinating? It is the second, this one, adversative। तो but, nevertheless and these all conjunctions which go in opposite direction, they are good example of adversative conjunctions। And alternative, this is the third classification of coordinating conjunctions। Alternative conjunctions are very simple and easy to understand। they bring choices in the sentences। अगर आप choice का भाव देखते हैं, जैसे या तो आप चाय पी लीजिए या तो आप कॉफ़ी पी लीजिए, तो या तो मैं जीन्स पहनूंगा या तो मैं बरमूडा पहनूंगा, तो इट ब्रिंग्स अ काइंड ऑफ चॉइस, यानी आपके सामने दोनों चॉइसेस हैं, जो भी पसंद हो आप उसका चुनाव कर सकते हैं। तो कंजंक्शंस दैट ब्रिंग अ काइंड ऑफ चॉइस इन द सेंटेंस, जैसे टेक टी और कॉफ़ी, तो और इज अ कंजंक्शन bringing a kind of choice before you, तो it forms a good example of coordinating conjunction। और coordinating conjunction का ये सब कैटेगरी है अल्टरनेटिव, इसको हम ग्रामर की भाषा में अल्टरनेटिव कंजंक्शन कहेंगे। नाउ फाइनली द फोर्थ वन इज इलेटिव कंजंक्शन। एज आई सेड, इट ब्रिंग्स इन्फरेंस। इन्फरेंस मैंने अभी बताया था आपको कि इन्फरेंस यानी कोई भी कंक्लूजन किसी सबूत के आधार पर ड्रॉ करने को हम इन्फरेंस बोलते हैं। तो कुछ इसके गुड एग्जाम्पल्स में फॉर का प्रयोग कर सकते हैं, सो का प्रयोग कर सकते हैं। ही वॉज सिक, फॉर ही वॉज सिक, ही डिड नॉट गो टू स्कूल yesterday, फॉर ही वॉज सिक। तो why did he not go to school yesterday is inferred by because he was sick। तो आप because लिखेंगे तो वो subordinating conjunction हो जाएगा। and if you write for, and by the way you know for as a preposition, but here you can see in the use of a conjunction, so it is not much surprising that some conjunctions are used as prepositions and some prepositions may be seen been used as conjunctions। तो लैंग्वेज में ऐसा होता है। तो you can see elative conjunction shows some kind of inference। so this was all about the classification of coordinating conjunctions, and now let's move towards the subordinating conjunctions। Subordinating conjunctions are used to join a clause, independent clause and a subordinating clause, as we got to know earlier। मैंने पहले ही बताया कि एक इंडिपेंडेंट होगा सेंटेंस और दूसरा उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा सेंटेंस, यानी एक सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एक क्लॉज इंडिपेंडेंट और दूसरा सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने वाला कंजंक्शन अगर इन रेफरेंसेस में बात करता है तो वो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड बाय द मीन्स ऑफ the work they do in the sentence। if they are used to combine a main clause with the subordinating clause, throwing light upon some kind of time, जैसे अगर until का प्रयोग किया जाए किसी सेंटेंस में, till का प्रयोग किया जाए किसी सेंटेंस में, it means
इट सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का ये पहला लक्षण है कि ऐसे कंजंक्शंस टाइम को रेफर करते हैं. वेट until I come back. तो फर्स्ट सेंटेंस इज वेट एंड सेकेंड सेंटेंस इज I come back. तो मेन सेंटेंस इज वेट एंड द सेकेंड सेंटेंस इज comprised of a conjunction until I come back which is a subordinating clause क्योंकि ये पहले वाले क्लॉज पे डिपेंड करता है. Don't touch it because it is mine. तो you see the main sentence is don't touch it. दूसरा सेंटेंस है because it is mine. तो because it is mine if separated from the main clause, अगर इसको आप दूर कर देंगे तो अधूरा मीनिंग लेके आएगा क्योंकि यह मेरा है. और पहला जो मेन क्लॉज है उसको आप सेपरेट भी कर लेंगे तो वो पूरा ही मीनिंग लेके रहेगा. तो don't touch it will always बी विद इट्स मीनिंग. पूरा मीनिंग हमेशा रहेगा इसका क्योंकि ये मेन क्लॉज है. तो ऐसे दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाले कंजंक्शन को हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बोलते हैं और वो 8 प्रकार के होते हैं और 8 रेफरेंसेस में वो बात करते हैं. इनको पहचानना इनके रेफरेंसेस से भी आसान हो जाता है. जैसे टाइम का रेफरेंस हो तो वो सबऑर्डिनेटिंग तो है ही और इससे हमें आसानी हो गई कि इसको पहचानने में आसानी हो गई क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का लक्षण अलग है. दे आर यूज्ड टू शो सम काइंड ऑफ एडिशन ऑफ फैक्ट, चॉइस, ब्रिंगिंग चॉइस एंड ऑल दैट वी डिस्क्राइब. लेकिन इसका रेफरेंस कुछ अलग है. दूसरा रेफरेंस ये पर्पस का देगा. जैसे सो दैट इसमें प्रयोग होता है I read so that I can become a good and intellectual person. तो मैं पढ़ता हूँ उसका उद्देश्य क्या है. We eat so that we get energy. तो पर्पस उद्देश्य को दिखाने के लिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन काम करेगा. ये इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर. तीसरा लक्षण कंसीक्वेंस का मतलब रिजल्ट भी होता है. तो he did something wrong thus he was arrested. तो आप देखेंगे कि उसका नतीजा क्या हुआ. thus used as conjunction in this sentence to show the consequence. तो रिजल्ट दिखाने वाले सेंटेंस रिजल्ट दिखाने वाले रेफरेंसेस सबऑर्डिनेटिंग के अच्छे उदाहरण होते हैं और उनसे भी इनका पहचान होता है. तो कंसीक्वेंस, नंबर 4 subordinating conjunctions are also manner showing. For example, he, जैसे इस कंजंक्शन का आप इस्तेमाल करते हैं ये एक प्रकार के मैनर को दिखाता है. He talks to me as if he were my boss. वो मुझसे ऐसे बात करता है जैसे मेरा बॉस हो. तो ये मैनर को दिखाता है. This is used to combine two sentences showing some kind of manner. तो it has the reference of manner. manner वाले भी coordinating subordinating ही conjunctions कहलाते हैं. पांचवा condition showing conjunctions showing some kind of condition in the sentences. तो उनको भी हम सबऑर्डिनेटिंग बोलते हैं. जैसे इफ़ का प्रयोग आप कंडीशन दिखाने के लिए करते हैं. इफ़ यू बीट मी आई विल बीट यू. इफ़ यू डू दिस आई विल डू दैट. तो इट शोज सम काइंड ऑफ कंडीशन. इफ़ यू प्रॉमिस मी टू गिव माई मनी बैक तो आई विल गिव यू द कैश. तो दिस वे conjunctions like if showing some kind of condition, so they also are the kinds of subordinating conjunctions.
some conjunctions have their references related to place, तो they are adverbial conjunctions, और उनको एडवर्बियल, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि कंजंक्शंस वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन उनको माइनर तौर पे 4 प्रकार के देखते हैं और मेजर तौर पे उनको 2 प्रकार में बांट देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग। तो कुछ कंजंक्शंस को मैंने कोऑर्डिनेटिंग में लिया था और कुछ को मैं सबऑर्डिनेटिंग में लूँगा। जैसे कुछ एडवर्ब के फंक्शंस में भी कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है, जैसे प्लेस रेफरेंस में उनका प्रयोग प्लेस रेफरेंस में किया जाता है। तो इट इज ऑब्वियस टू टेल दैट अ वर्ब बीइंग क्वालिफाइड बाय some phrase or clause in the reference of place, manner, frequency or something like that, that must be an adverb, phrase or clause, ऐसा ही होता है। तो प्लेस के रेफरेंस में जब हम ऐसे कंजंक्शंस को देखते हैं, कनेक्टर्स को देखते हैं, तो दे फॉर्म गुड एग्जांपल्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस लाइक wherever, whenever, besides. Number 7, concession. Subordinating conjunctions also have their reference regarding concession. For example, though, although, though and although bring some kind of concession, and they, besides doing this, they combine 2 sentences. That's why they should be considered as the subordinating conjunctions. Or so we talked in different references, and now it's time to see a few good examples of coordinating conjunctions also. Coordinating, first was cumulative. तो क्यूमुलेटिव, एज वी गॉट टू नो कि इनका क्या फंक्शन है, फैक्ट्स को जोड़ना। तो इसके कंजंक्शंस ऐसे हो सकते हैं, एंड का प्रयोग कर सकते हैं फैक्ट्स को जोड़ने के लिए, एज वेल एज इसका प्रयोग करते हैं हम फैक्ट्स को जोड़ने के लिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका प्रयोग, ये जैसा मैंने कहा था कि ये पेयर में इस्तेमाल होते हैं, ऐसे कंजंक्शंस 2 पेयर में इस्तेमाल होते हैं। तो माइनर कैटेगरी में मैंने इसको कोरिलेटिव कंजंक्शन कहा था, और इसको मैंने मेजर कैटेगरी में, इस कोरिलेटिव कंजंक्शन को मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही रख लिया है। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो फॉर्म्स अ पेयर, एंड दैट इज व्हाई इट इज कोरिलेटिव, और कोरिलेटिव को मैंने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में ही रख लिया है। तो ये भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है। बोथ और एंड का प्रयोग भी एक साथ होता है। He is both my teacher and my uncle. So we can make use of both and as a conjunction to combine 2 sentences. हम लोग 2 सेंटेंस को जोड़ने के लिए, वो मेरे चाचा है, वो मेरे शिक्षक हैं। अब वो मेरे चाचा है, वो मेरे शिक्षक हैं, 2 बार कहने से अच्छा है कि he is both my uncle and my teacher, ऐसा कह देना कंजंक्शन के इस्तेमाल से अच्छा लगेगा। तो both and, तो these all conjunctions form a good example of cumulative conjunction. That is the first classification of
Major classification of coordinating conjunction. Second classification is adversative. जैसा हमने शुरू में बात किया एडवर्सेटिव ब्रिंग कॉन्ट्रास्ट, तो अपोजिट सेंस लेके आते हैं, एंड इसके लिए ये अच्छा कंजंक्शन है जो एडवर्सेटिव कंजंक्शन का अच्छा उदाहरण ये है, बिकॉज इट ब्रिंग्स अपोजिट, इट ब्रिंग्स गुड कॉन्ट्रास्ट इनटू द सेंटेंसेस, बट नेवरथलेस आपका एडवर्बियल कंजंक्शन है, जो अगर आप 4 भागों में कंजंक्शन को बांटेंगे तो कोरिलेटिव, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शन, ये 4 प्रकार में जब आप बांटेंगे तो ये एडवर्बियल कंजंक्शन भी उसमें आएगा, जिसको हम लोगों ने कोऑर्डिनेटिंग में ही रखा है, और इसको कोऑर्डिनेटिंग के सेकंड कैटेगरी में हम लोगों ने रखा है। एडवर्सेटिव में बट और नेवरथलेस जैसे कनेक्टर्स का प्रयोग हम लोग कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए, यानी सेंस अपोजिट टू द वन यूज्ड के रूप में करते हैं। नंबर तीसरा जो हम लोगों ने देखा था वो था अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में choices find the important place, and for such things to be brought into sentences we have some conjunctions like either or, ये भी आपका कोरिलेटिव कंजंक्शन है, जैसे आप देख सकते हैं ये पेयर में इस्तेमाल हुआ है, तो either or besides being used in a pair brings some kind of choice, either you can take tea or coffee, so this produces some kind of choice for you, so it forms a very good example of alternative conjunctions, neither nor or otherwise, तो examples के लिए आप इनको भी समझ सकते हैं। Number 4, the last classification, sub classification of coordinating conjunction as it was taught was elative one, ILLATIVE, elative conjunction which gives inference, means it brings the conclusions on, based on the evidences or reasoning, so that is called inference, and all such conjunctions bringing inference into the sentences used should be called basically the coordinating, and the fourth kind of coordinating conjunction, the fourth subcategory of coordinating, and the good examples of this kind will be for. Don't get confused with this as a conjunction, because most of the time for is known to be a preposition, but sometimes it is used to infer and is used even as a conjunction in a sentences to produce inference. So for, so, etc. These are some conjunctions best to be found into the fourth subcategory of coordinating conjunction, and that's it. So I hope you see the video once or twice, you are better equipped and acquainted of all these things. Thanks a lot to watch this. Thank you very much.